ओम शांति। आज बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस है। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर हम परम सतगुरु से विशेष वरदान भी लेते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं। हर सेवा केंद्र पर गुरुवार के दिन बाबा को भोग समर्पित किया जाता है। आप भी अपने अपने घर में फल का या कोई भी चीज़ बनाकर भोग ज़रूर लगाएंगे। विधि पूर्वक सब बैठकर प्रभु को भोग स्वीकार कराएंगे। तो ये भी एक विधि है प्रभु से प्यार बढ़ाने की और भोजन को शुद्ध करने की। आज वरदानी दिवस पर भोग लगाने के साथ हम स्वयं के लिए पहले वरदान लेंगे, फिर जिनसे भी हम मिलेंगे उनको भी बहुत प्यार से, सच्चे दिल से, भावों से वरदान देंगे। मन ही मन सबको वरदान देना है। आप मुख्य 3 वरदान आज बाबा से जरूर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। आप स्वयं के लिए वरदान जरूर लें और अन्य आत्माओं को जिस वरदान की आवश्यकता है उस संकल्प से जरूर दें। चाहे आप उन्हें मन की आंख से देख रहे हैं, चाहे आप स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं, आप किसी को वरदान देंगे आप सदा खुश रहो। किसी को देंगे सदा स्वस्थ रहो। किसी को देंगे सदा सरल चित्त रहो। आप देखना, ये बांटने का सुख, देने का सुख आत्मा को भरपूरता का अनुभव कराता है। देने से पहले अपने पास भी होने चाहिए वरदान, और वरदाता स्वयं हमें वरदान देने आया है। तो आज के वरदानी दिवस पर कुछ पल के लिए अनुभव कीजिए परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत सारी शक्तियां निकल रही हैं। परम पिता स्वयं मुझे वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वीकार करें इसको। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो किसी परिस्थिति में परेशान नहीं होता, जो अपनी शान में रहता है। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो कभी विचलित नहीं होता, स्थित प्रज्ञ रहता है। अब आज बाबा के महावाक्यों की मुख्य बातें सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। अच्छी रीति पढ़ने का मतलब होता है रेगुलर पढ़ना, पंक्चुअल होकर रहना। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, मजबूरी से नहीं। इससे तुम सदा सुखी बन जाएंगे। हर रोज पढ़ेंगे, ज्ञान की नई नई बातें मिलती रहेंगी, सदा सुखी हो जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? हम सबका अतीन्द्रिय सुख क्यों गाया हुआ है? शास्त्रों में वर्णित है ये बात। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो क्यों गायन है हम सबका? क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो। हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। अभी हम परमात्मा को जानते हैं। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत को जाना है। तुम अभी संगम पर हो। जानते हो हम अभी
खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल पर जा रहे हैं, सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। हम सबको इस बात की बेहद खुशी रहती है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा गाया हुआ है। हम सबके अतीन्द्रिय सुख का ही वर्णन है। सरल शब्दों में जिन्हें पक्का निश्चय है, भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मैं भगवान का बना हूँ, वो मेरे साथ है। जो कुछ मेरे साथ होगा बहुत अच्छा होगा, ऐसा जिनको निश्चय है वो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। अब आप आत्मिक स्मृति में टिक कर बाबा की मुरली सुनेंगे और महसूस करेंगे कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। बहुत बच्चे श्रीमत ही भूल जाते हैं। श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। हर 5 वर्ष के बाद तुम बच्चे यहाँ पढ़ने आते हो। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो हम इस नशे में बैठना है, चिंतन में बैठना है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड मुझे पढ़ाते हैं, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। सब कहते हैं 5 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो याद आएगा, एम ऑब्जेक्ट भी। हम सबका एडमिशन हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में। हमारी एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। सब्जेक्ट है हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों पे ही ध्यान देना है। मुरली भी जरूर सुननी है, योग भी करना है। आज तो आपने 20 मिनट अवश्य किया होगा, नहीं किया तो जरूर करना है, क्योंकि योग से ही प्राप्तियां होती हैं। और जिनका योग अच्छा होता है उनकी जीवन की धारणाएं अच्छी हो जाती हैं, जिससे सेवा होती रहती है। तो बाबा ने कहा यहाँ एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। तुम बच्चे एम ऑब्जेक्ट भी जानते हो, सब्जेक्ट भी जानते हो। जो भी बच्चे बनते हैं, 1 दिन का हो या पुराना हो, सबकी एम ऑब्जेक्ट एक है। हम सब तो नए नए बाबा के बच्चे हैं। अभी ही हम सब ने बाबा की मुरली को सुनना शुरू किया है। तो चाहे कोई नया है या पुराना है, हर एक के सामने एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनना। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो देवता बनेंगे, दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। दैवी गुण है धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता। ज्ञान की बातों को अच्छी रीति समझना है, फिर समझाना है। इस पढ़ाई से तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे से निश्चय रखने से उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका खाते रहेंगे। अंदर ही अंदर सिमरन करना है, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बार बार याद करना है, सिमरन करना है, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बहुत बच्चे इतनी सी बात भी भूल जाते हैं। जानते हो, कल्प में एक बार बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं, यथार्थ परिचय देते हैं। बाबा स्वयं आते पढ़ाने के लिए और अपना परिचय देते हैं कि मैं सदा शिव हूँ, कल्याणकारी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाबा ने कहा तुम बच्चे बेहद बाप को जानते हो और उनको याद करते हो, वही तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। कोई भी नहीं जानते कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सत्य गुरु भी है। परमात्मा पिता बन के प्यार देते हैं, टीचर बन के हर रोज पढ़ाते हैं। अच्छे से समझने वाली बात है कि खुद खुदा हमारा टीचर है। ये मुरली किसकी है? भगवान की है, जो हमें प्रतिदिन सुननी है। बाबा ने कहा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा दिल से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी महिमा सुन के कोई खुश होता है, पर इस दुनिया में महान बनने का एक ही मंत्र है, परमात्मा की दिल से महिमा करना और उन्हें स्वीकार करना। जैसे मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मैं शांत हूँ,
मेरे बाबा प्यार के सागर हैं, मैं प्यार स्वरूप हूँ। मेरे बाबा आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। दिल से महिमा करनी है। बाबा ने कहा जो बच्चे दिल से महिमा करते हैं समर्थ बन जाते हैं। माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम बच्चे अब माया को भी जानते हो। धन को माया नहीं कहते हैं, 5 विकार माया है। अब बाबा कहते हैं आप माया को भी जान गए हो। बाप बच्चों को समझाते हैं अपने को देह समझकर नहीं, आत्मा समझकर बैठो। मैं आत्मा हूं, ये बात भी भूल जाते हो। तुम आत्माएं सालिग्राम हो। मंदिर में जाते ना, एक तो बड़ा शिवलिंग होता है, छोटे छोटे सालिग्राम होते हैं। खुशी होनी चाहिए कि हम आत्माओं का यादगार है। जिन्होंने परमात्मा के साथ उसके कार्य में मदद की तो वो सालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। आत्मा का ही दूसरा नाम सालिग्राम है। मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा, उनका कोई दूसरा नाम नहीं। उस परम आत्मा का नाम शिव है, तुम उसे जानते हो। शिव के मंदिर में जाते हैं, सालिग्राम रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम भी साथ में होते हैं। तब बाबा ने समझाया कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर है ही नहीं। परमात्मा का तो शरीर है ही नहीं, वो तो पर काया प्रवेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे पढ़कर क्या से क्या बन जाते हो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। इतना खुशी में रहना चाहिए कि कोई मिले आपसे पूछे आपको क्या मिला। तुम बच्चे याद में रहकर भोजन बनाते हो तो ताकत मिलती है। बाबा कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। योग में रहकर भोजन बनाओ, योग में रह के खिलाओ तो भोजन की शुद्धता से आत्मा शुद्ध हो जाएगी। वो भोजन प्रसाद बन जाता है जो भगवान की याद में बनता है। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम भोजन को, पानी को चार्ज करके लें। 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा को भोग लगाकर फिर खाएं तो इससे क्या होगा, मन शुद्ध हो जाएगा। आज से हम अपनी रूटीन में चीज़ ऐड करेंगे कि हम भोजन करेंगे या पानी पिएंगे या कोई भी चीज़ लेंगे, फ्रूट लेंगे तो पहले बाबा को याद करके बाबा की शक्तियों को उसमें भरकर फिर स्वीकार करेंगे, प्रसाद समझकर खाएंगे। बाबा कहते इससे भी आत्मा शुद्ध हो जाती है। कोई भी ये बात नहीं जानते हैं। कहते जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। अब तुम बच्चों को बाप के संग में रहना है। बुद्धि योग किसके लगाना है, बाबा के साथ। बुद्धि योग बाप से लगाएंगे तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अगर बाबा को भूल जाएंगे तो क्या होगा, माया अपनी तरफ लेके चली जाएगी। बाबा कहते बच्चे ये छीछी दुनिया है, इस छीछी दुनिया से तुम्हें दिल नहीं लगानी। तुम तो स्वीट बच्चे हो, तुम्हें हर्षित रहना है। कैसा रहना है, सदा हर्षित रहना है। 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 5000 वर्ष के बाद हमारा बाबा से मिलन हो रहा है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज की मुख्य बात कौन सी है, क्या क्या करेंगे। पहली बात, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। क्लास में टीचर के आने से पहले पहुंचना है। ये भी बाबा का सम्मान है कि हम मुरली शुरू होने से पहले क्लास में पहुंचे। बाप की याद से सदा हर्षित मुख रहना है। शिव बाबा को याद करते सदा प्रसन्न रहना है। वरदान है सेवा करते हुए सदा डबल लाइट करम बंधन मुक्त भाव। जब आप सेवाएं करते हैं तो बिल्कुल हल्के रहना है। करावनहार करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। जरा भी अभिमान ना आए, मैंने सेवा की, मैंने की, नहीं। करावनहार नहीं कराई, चाहे घर का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, बाबा को अपने साथ रखेंगे और डबल लाइट स्थिति में हल्के रहकर सेवा करेंगे। बाबा ने कहा ये स्थूल शरीर सेवा के लिए मिला है। बिजी होते भी आपको इजी रहना है। सेवाएं करते हुए भी कैसे रहना, बिजी होते भी इजी रहना है। कोई भी स्ट्रेस मन में नहीं रखना है। अगर बाबा साथ है तो सेवा खेल लगती है। बाबा साथ है
तो बाबा की उपस्थिति से हर मुश्किल सहज हो जाता है। बाबा की उपस्थिति से असंभव संभव हो जाता है। श्लोक ने मान के त्याग में सबके माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। कोई भी कार्य करते हैं तो अपने मान की इच्छा नहीं रखनी, सबको मान देने वाला बनना है, स्वमान में रहना है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। स्वयं परम सतगुरु ने मुझे वरदान दिया है, सरल चित्त भव, प्रसन्न चित्त भव, स्वस्थ भव। महसूस करेंगे आपके मस्तक में दिव्य सितारा चमक रहा है। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। आज मैंने सीखा, मुझे सदा प्रसन्नचित्त रहना है। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की शक्तियां मुझे सुख प्रदान कर रही है। मेरा मन शांत, अतीन्द्रिय सुख में है। महसूस करेंगे, मेरे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। जो अभ्यास कर रहे हैं उनके बहुत ही सुंदर और सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मन तनाव से मुक्त हो रहा है, शक्ति का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके सकारात्मक परिवर्तन को सुनकर। अब आप सबसे विशेष एक अनुरोध है कि चलते चलते कोई भी प्रश्न आपके मन में है, चाहे कोर्स से संबंधित या मुरली से संबंधित, तो आपके पास 2 नंबर बताए जा रहे हैं। आप उन पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आप सबके प्रश्नों का जवाब एक बार ज़रूर सम्मुख बैठकर ऑनलाइन आपको जवाब दिया जाए इन सब बातों का। उसके लिए आपको 2 नंबर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। पहला नंबर है 9416651682, 9416651682। दूसरा है 9996737074, 9996737074। आप अपने मन के प्रश्न इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और कब आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी अभ्यास करते हुए बाबा के छत्र छाया में सदा खुश रहें। ओम शांति।
तो जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।